गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए आज हम लोग दो चार क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, लिखा अमित स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड द सन। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, then turned right and towards the left again. In which direction he is going now? ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं सन का बात तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग का बात कर रहा है या फिर इवनिंग का बात कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ कहा नहीं है, ठीक ना। अमित चलना स्टार्ट किया लेकिन मॉर्निंग में चल रहा है या इवनिंग में चल रहा, तो ऐसा कुछ मेंशन है नहीं। और यहाँ पे जो टाइम है हम ले लेते हैं मॉर्निंग, इन मॉर्निंग, MOR। ठीक है, हम लोग इसको मॉर्निंग में लेके चलते हैं। ठीक है, मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग का समय है, ठीक ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं अमित जो चलने के लिए स्टार्ट किया, ठीक ना, और जस्ट उसके पीछे क्या है, सन है। ठीक है, अगर हम लोग मॉर्निंग का टाइम देखेंगे तो सन जो निकलता है वो हमारा वो ईस्ट के तरफ से निकलता है। जाहिर सी बात है, हमारा सन जो निकलता है वो ईस्ट के तरफ से निकलता है। और यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सन है वो अमित के जस्ट पीछे में है। ठीक है, ठीक है, और वो चल रहा है, ठीक है ना, और उसके पीछे क्या है, सन है। ठीक है, तो हम लेट्स यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे अमित था और यहाँ से वो चलना प्रारंभ किया। ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, और इस तरफ हमारा ईस्ट है और इसी के पीछे में क्या है, सन होता है। ठीक है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन से चल रहा था और उसके पीछे क्या है, ईस्ट है, क्योंकि ईस्ट के तरफ ही मॉर्निंग में सन होता है। ठीक है, और सन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अमित के पीछे में सन बन रहा है ना, इसलिए अमित जो अभी चल रहा है वो वेस्ट की तरफ चल रहा है। किस डायरेक्शन में वो चल रहा, वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम होता है। ठीक है, तो वो पश्चिम के तरफ चल रहा है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद वो क्या करता है, वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है। क्या करता है, लेफ्ट की तरफ। अगर इस डायरेक्शन में अगर वो चल रहा और अगर लेफ्ट जाएगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो साउथ में जाएगा। ठीक है, तो वेस्ट से जाते जाते वो किस डायरेक्शन में मुड़ गया, वो साउथ की तरफ मुड़ गया है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ही टर्न लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट मुड़ा। ठीक है, अब लेफ्ट मुड़ने के बाद उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में देन टर्न इट राइट एंड टुवर्ड। ठीक है, अब उस वहाँ से फिर क्या करता है, राइट मुड़ता है। अब इसका देखेंगे अगर राइट अब वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट मुड़ा, सॉरी यहाँ पे गया था नीचे और लेफ्ट मुड़ा था। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा कि अब राइट मुड़ता है, और अगर जहाँ पे अगर राइट की बात करें तो अब राइट इसका इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये फिर से जिस डायरेक्शन में चल रहा था वो उसी डायरेक्शन में चलेगा, है ना। क्योंकि हम लोग भी अगर देखते हैं एक बार लेफ्ट मुड़ता है फिर एक बार राइट मुड़ता है, तो जिस डायरेक्शन में खड़ा था उसी डायरेक्शन में हम लोग फिर से आ जाएंगे। तो ये फिर से अपना वेस्ट के तरफ आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद बोला टुवर्ड द लेफ्ट अगेन, और वो पुनः फिर से लेफ्ट में मुड़ा है, और पुनः फिर से लेफ्ट में मुड़ेगा तो वो फिर से किस डायरेक्शन में आ जाएगा, वो फिर से आ जाएगा साउथ में, मतलब कि नीचे की ओर। ठीक है, ठीक है, नीचे की तरफ आ गया, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया है कि इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ। अब ये कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, ठीक है, अब ये किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ मेंशन है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा नीचे की तरफ कौन सा है, साउथ। तो हमारा आंसर में क्या आ जाएगा, SOUTH, क्या आ जाएगा, साउथ। अब ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है नॉर्थ या साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना। तब यहाँ पे या करके देने का मीन्स यहाँ पे ये था कि हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है कि मॉर्निंग का है या फिर इवनिंग का है ना। तो अगर मॉर्निंग से हम लोग लेके चले थे तो यहाँ पे हमारा क्या आया था, साउथ आया था। क्या आया था, साउथ आया कि नहीं है, साउथ। तो साउथ देख रहे कि इसमें भी है और ऊपर वाले में भी है कि नहीं। तो अब इतना तो कंफर्म हो गया कि या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब हम लोग लेके चलते इसको लेट इन द इवनिंग मानते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही बने रहे, बाकी हम लोग इसको समझते हैं चीज़ को। ठीक है, हमारे पास एक क्या आ गया, साउथ, SOUTH, एक तो हमारा साउथ होगा ही होगा। चलो आगे बनते हैं हम लोग। चलो तो मैंने देखते हैं एक हमारा क्या आ गया था अभी, साउथ। ठीक है,
साउथ हमारा कब आया, मॉर्निंग के टाइम से लेके चल रहे थे हम लोग, तो क्या हम लोग का मिला, साउथ मिला। ठीक है, अब इन द इवनिंग चलते हैं, EVE। अब इवनिंग में हमारा क्या आता है, ठीक है, तो अगर अगर हम लोग इवनिंग को लेके चलते हैं, ठीक ना, तो इवनिंग, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमित फिर से चलना प्रारंभ करेगा। क्या करेगा, अमित, मान लो ये अमित है, ठीक है, ए वाला, ये भाई अमित है, और ये फिर से चलना स्टार्ट कर रहा है, और इसके पीछे क्या बन रहा है, सन बन रहा है ना। अब अगर हम मान लेते हैं कि अगर मॉर्निंग मॉर्निंग का था तो अमित हम लोग मॉर्निंग वाला बना लिए, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं इवनिंग के टाइम, और इवनिंग के टाइम जो हमारा सन होता है वो वेस्ट की तरफ होता है, हमारा सन किस डायरेक्शन में होता है, वेस्ट की तरफ, ठीक है। और उसका जो बन रहा था वो, मतलब सॉरी, अब उसका जो सन है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो उसके पीछे में है ना, तो इस बार वो चलेगा, वो ईस्ट की तरफ चलेगा। मान लो यहाँ से अमित चलना प्रारंभ किया और वो ईस्ट डायरेक्शन में गया, किस डायरेक्शन में गया, अब इवनिंग का अगर टाइम लेंगे हम लोग इवनिंग का, तो वो ईस्ट की तरफ जाएगा क्योंकि उसके पीछे में सन है, और ईस्ट की तरफ जाएगा तभी उसके पीछे में क्या रहेगा, सन रहेगा, है ना। आफ्टर सम टाइम का मतलब कुछ समय के बाद, ठीक है। यहाँ से वो लेफ्ट लेता है, क्या लेता है, लेफ्ट लेता है, ठीक है। अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे और अगर हम लोग लेफ्ट लेते हैं तो हम लोग ऊपर की तरफ आते हैं कुछ इस डायरेक्शन में, और ऊपर की तरफ हमारा कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ, मतलब अब हम लोग नॉर्थ में पहुंच गए हैं ना। अब वहाँ से फिर ये क्या करता है, लेफ्ट लेने के बाद वो देन टर्न राइट, वो अब राइट लेता है। अगर हम राइट जाएंगे तो हम लोग कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएंगे अगैन फिर से, क्योंकि लेफ्ट राइट फिर से वही सेम डायरेक्शन है, मतलब हम लोग ईस्ट में जा रहे हैं तो हम लोग ईस्ट में ही फिर से हम लोग जाने लगेंगे, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग फिर से ईस्ट में आ गए, ठीक है। अब उसके बाद फिर से बोला था, देखो हम लोग राइट मुड़े थे, फिर बोला कि एंड टुवार्ड लेफ्ट अगेन, और फिर उसके बाद फिर से वो लेफ्ट लेता है, और अगर हम फिर से इसको लेफ्ट लेंगे तो ये फिर से क्या किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर की तरफ भागने लगेगा, है ना, किस तरफ जाने लगेगा, ऊपर, और ऊपर में हमारा क्या है, नॉर्थ है, क्या है हमारे पास, नॉर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा है कि इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, और वह अभी इस समय वो किस डायरेक्शन की ओर चल रहा है, किस डायरेक्शन की ओर चल रहा है। तो अगर फिगर जिस अकॉर्डिंग बनाए ये अभी नॉर्थ के तरफ चल रहा है, ठीक है। मॉर्निंग का समय लिए था हमारा साउथ आया था, और इवनिंग का टाइम लिए तो हम लोग का क्या मिला, नॉर्थ, क्या मिला, नॉर्थ। तो या तो ऑप्शन साउथ होगा या तो नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ, या तो साउथ होगा या तो नॉर्थ होगा। हम लोग को टाइम मेंशन नहीं था, ठीक है ना, तो हम लोग को लेकर चलना पड़ेगा, मॉर्निंग का एक बार और एक बार इवनिंग का। तो इसमें से ऑप्शन कौन होगा, साउथ और नॉर्थ जो दोनों में आ जाए, है ना। तो साउथ है लेकिन इसमें वेस्ट है, नॉर्थ नहीं है, ये कट जाएगा, नॉर्थ वेस्ट भी नहीं होगा, ईस्ट वेस्ट भी नहीं होगा, हम लोग को क्या आना चाहिए था, साउथ और नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही है, या तो नॉर्थ होगा या तो फिर साउथ होगा। क्लियर ये क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज को थोड़ा सा बढ़िया से समझना है, ठीक ना। चलो अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया हमें कमेंट में बताना, ठीक है। बाकी हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, इसी तरीके से बने रहो, ठीक है। चलो अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आया, ठीक है। लिखा हुआ रोहित, क्या है, रोहित यहाँ पे है, रोहित वालकेट 25 मीटर टुवार्ड साउथ, रोहित जो है वो 25 मीटर साउथ की तरफ जाता है। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब वो अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है ना, फिर लेफ्ट मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, अगेन क्या करता है वो राइट मुड़ता है और 15 मीटर चलता है ना। एट व्हाट डिस्टेंस ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है और कौन से दिशा में है ना, कौन से डायरेक्शन में, ये बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले हम लोग डायरेक्शन मेजर कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये रहा डायरेक्शन हमारा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, चारों यहाँ पे मेंशन कर दिया कौन से डायरेक्शन में ईस्ट जा रहा, कौन से में वेस्ट, कौन से में नॉर्थ और किस तरफ साउथ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, रोहित को दौड़ाते हैं, भगाते हैं, है ना। चलो कैसे भगाते हैं, अभी भगाते हैं हम लोग, ठीक ना। रोहित जो चल रहा था वो साउथ की तरफ चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है भैया, साउथ, ठीक है। तो मान लो ये हमारा रोहित है और ये साउथ की तरफ चला, किस डायरेक्शन में चला, साउथ की तरफ में, और ये साउथ की तरफ 25 मीटर भागा, कितना मीटर भागा, 25 मीटर भागा, है ना। और उसके बाद वो यहाँ से लेफ्ट लिया है, क्या किया है,
लेफ्ट लिया है हमारा, ठीक है। और यहाँ से अगर वो साउथ में चल रहा तो साउथ के में अगर कोई भी बंदा साउथ में चलता है और वहाँ से क्या करता है, वो लेफ्ट लेता है, तो वो लेफ्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इस तरफ हमारा ईस्ट है कि नहीं, और ईस्ट है, और वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा था और कितना मीटर चला था, 20 मीटर, तो हम लोग ले लेते हैं इसे 20 मीटर, ठीक है। इधर 25 और यहाँ पे 20 आया, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया है, फिर वो लेफ्ट मुड़ा है और फिर से वो 25 मीटर चला है ना, फिर से क्या किया है, 25 मीटर चला है ना, मतलब कि कहीं ना कहीं वो जहाँ से चलना किया था कहीं ना कहीं उसी के लेवल पे फिर से ये पहुंच गया है ना, 25 मीटर चल के, ठीक है। लिखा हुआ ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉकेड 15 मीटर। वो फिर से मुड़ता है राइट की तरफ, क्या, किधर की तरफ, राइट की तरफ, और 15 मीटर। अब यहाँ से अगर ये राइट मुड़ता है तो वो सीधा इस डायरेक्शन में पहुंचता है, और वो कितना मीटर चलता है, 15 मीटर। कितना मीटर चला वो, 15 मीटर। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन डाला, एट व्हाट डिस्टेंस ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। तो अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन का, तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन हमारे पास, ईस्ट है, इसलिए हमारा डायरेक्शन में तो आ जाएगा EAST, ईस्ट, ठीक है। अब कितना दूर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, ठीक है। अब इसका पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम लोग इस तरीके से काउंट करेंगे, इसका जो सीधा जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बनेगा, बस वही इसका डिस्टेंस मेजर होगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारा, वो है 20, कितना है, 20, और प्लस, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो 15 है, कितना है, 15, और अगर डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 35, और हमारा डायरेक्शन आ गया था ईस्ट, और डिस्टेंस जो आ गया वो 35 मीटर, इसलिए 35 मीटर ईस्ट। और देखते हैं 35 मीटर ईस्ट किस में है ना, तो वो है ऑप्शन नंबर ए में, 35 मीटर ईस्ट। बाकी ये एंड ये जो होगा वो तीनों वो रॉन्ग है। हमारा आंसर क्या आया, 35 मीटर ईस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी से बताओ। बाकी अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में, ठीक ना। इसी तरीके से इसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन में पहुंचते हैं, ठीक ना। चलो, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक ना। लिखा हुआ विलेज Q इज टू द नॉर्थ ऑफ द विलेज P, ठीक है। द विलेज R इज इन द ईस्ट ऑफ विलेज Q, द विलेज S इज टू द लेफ्ट ऑफ द विलेज P। अब लिखा हुआ इन विच डायरेक्शन इज द विलेज एस विद रिस्पेक्ट टू विलेज आर, मतलब आर से, है ना, एस जो है वो किस डायरेक्शन में, बस यहाँ पे डायरेक्शन नॉर्मली बताना है ना। तो पहले हम लोग इसको एक बढ़िया सा ग्राफ बनाते हैं ना। लिखा हुआ विलेज Q इज टू द नॉर्थ ऑफ द विलेज P, मतलब विलेज Q जो है वो P से, विलेज Q जो है, विलेज Q इज टू द नॉर्थ ऑफ द विलेज P, मतलब P से विलेज Q जो है वो नॉर्थ की तरफ है ना। तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे P है, तो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ ऊपर में आ गया हमारे पास, और यहाँ पे विलेज आ गया हमारा Q। कोई दिक्कत यहाँ तक, नीचे में P ऊपर में Q। अब देख सकते हैं यहाँ से Q जो है वो P के नॉर्थ में है, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर लिखा हुआ द विलेज है ना Q, फिर द विलेज R, द विलेज मतलब कि जो R जो है वो किस डायरेक्शन में है, इज इन द ईस्ट ऑफ द विलेज Q। अब R जो है वो Q के ईस्ट के तरफ है, और ईस्ट हमारा इस तरीके से इस तरफ होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो आ जाएगा वो R आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R। R हमारा किस डायरेक्शन में है, ईस्ट के तरफ है, और देख सकते हैं Q से, तो Q से ईस्ट इस तरफ गया हमारा, और वहाँ पे R जाके बस गया, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, फिर लिखा द विलेज एस इज टू द लेफ्ट ऑफ द विलेज P। अब एस जो है वो P के लेफ्ट की तरफ है, P के लेफ्ट, और P के लेफ्ट इस तरफ आ जाएगा, और यहाँ पे जो है विलेज वो एस आके बैठ जाएगा, है कि नहीं। लिखा हुआ द विलेज एस इज टू द लेफ्ट ऑफ द विलेज P, ठीक है। अब ये हमारा ये जो एक ग्राफ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन डाला है इन विच डायरेक्शन इज द विलेज एस। अब एस जो है वो कौन से डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू आर,
आर से वो एस जो है वो कौन सा डायरेक्शन में है, तो आर हमारे पास यहाँ पे है, आर जो है हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। और आर से अगर देखेंगे तो वो कौन सा डायरेक्शन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा ये हो गया वेस्ट और ये हो जाएगा साउथ। और देख रहे हैं कि वेस्ट और साउथ के बीच में आता है आर, वेस्ट वेस्ट और साउथ के बीच में क्या आता है हमारे पास, सॉरी एस आता है, क्या आता है एस। और एस को ही पूछ रहा था कि वो कौन से डायरेक्शन में आर के रिस्पेक्ट में, तो वो आ रहा है साउथ वेस्ट में, क्या आ रहा है हमारे पास साउथ वेस्ट में। और साउथ वेस्ट जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया। चलो अब मिलते हैं फोर्थ, चलो फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखा हुआ राधा मूव्स टुवर्ड साउथ ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर, then she moves towards west and travels a distance of 14 kilometer. From here she moves towards northwest a distance of 7 kilometer, and finally she moves a distance of 4 kilometer towards east. How far is she now from the starting point? अब वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब वह जहाँ से चलना स्टार्ट किया था, भागना स्टार्ट किया था, वहाँ से ही कितना दूर है ना। चलो तो पहले सबसे पहले कहीं पे भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना सीख जाना है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करोगे आंसर ऑटोमेटिक झट से आ जाता है, ठीक ना। तो ग्राफ पे फोकस करना है ना। तो बोला कि राधा बेचारी जो थी वो कहाँ से चलना की थी, राधा मूव्स टुवार्ड साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब कहीं ना कहीं वो इस डायरेक्शन में मूव करना चालू की, तो मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में है ना, ठीक है। जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन कहेगा हम उसी अकॉर्डिंग इसको भगाते हैं, ठीक ना। तो मान लो यहाँ पे राधा थी, ठीक है। अब राधा चलना चालू की साउथ ईस्ट में और ये 7 किलोमीटर ट्रैवल की, ठीक ना, है ना, 7 किलोमीटर ट्रैवल की। सी मूव टुवार्ड्स वेस्ट, है ना, ये किस डायरेक्शन में मूव किया, वेस्ट की तरफ मूव की और ट्रेवल की 14 किलोमीटर। और इसका जो वेस्ट है वो यहाँ से अब ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये कितना किलोमीटर मूव की, 14 किलोमीटर। फ्रॉम हेयर सी मूव टुवार्ड नॉर्थ वेस्ट और डिस्टेंस 7 किलोमीटर। ये वेस्ट की तरफ गई थी, अब यहाँ पे जो जा रही है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएगी यहाँ से, ठीक है। वेस्ट की तरफ मूव की थी, अब यहाँ से किस डायरेक्शन में इसको जाना है, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक ना। और नॉर्थ वेस्ट में जाएगी तो वो कितना किलोमीटर चलना है, नॉर्थ वेस्ट में जाके नॉर्थ और वेस्ट की तरफ जाना है इसको, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट में मुड़ करके 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। और अगर ये नॉर्थ वेस्ट में फिर से जाएगी तो वो कहीं ना कहीं वो इस डायरेक्शन में आएगी और ये 7 किलोमीटर, ठीक है। अब 7 किलोमीटर आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉर्थ वेस्ट में गई और 7 किलोमीटर ये फुट से चली, ठीक है। एंड फाइनली सी मूव अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट। अब यहाँ से ये 4 किलोमीटर ईस्ट के तरफ गई थी, 4 किलोमीटर ईस्ट के तरफ, मतलब कहीं ना कहीं ईस्ट जो हमारा आता है वो इस डायरेक्शन में गया। और यहाँ से ये 4 किलोमीटर चली, यहाँ से 4 किलोमीटर चली और ईस्ट की तरफ। अगर यहाँ पे आप लोग अगर फोकस करोगे तो यहाँ पे मुड़ा था ऐसे, ठीक है। मतलब अगर बात करो साउथ ईस्ट में, और साउथ ईस्ट मूव किया था और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट मूव किया है, तो दोनों कहीं ना कहीं अब इक्वल में बन गया। मतलब ये सीधा जो डिस्टेंस अब एकदम सामने है, क्या है, एकदम सीधा मूव किया था क्रॉस में, लेकिन एकदम सामने आ गया, ठीक है। और 4 किलोमीटर मूव किया, ठीक ना, ईस्ट के तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन डाला, हाउ फॉर इज सी नाउ। अब ये कितना दूर है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कितना आसान क्वेश्चन लग गया। जैसे ही फिगर ड्रॉ किया हमारा साफ साफ पता चल रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा पास था कितना, टोटल 14। लेकिन आज थोड़ा सा कम गया, 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया ना, तो माइनस हम लोग 4 कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल जो आंसर रहेगा वो 10 किलोमीटर रहेगा। मतलब ये कितना दूर है, सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर अपने घर से। मतलब कि ज़्यादा दूर घूम के तो गए थे, लेकिन 10 किलोमीटर अभी दूर है ना। मतलब घुमा वाला जो रोड होता है ना, वो ऐसा है कि घूम के गया लेकिन अपने घर से नज़दीक में पहुंच गया, 10 किलोमीटर दूर है बस, है ना। तो हमारा 10 किलोमीटर ऑप्शन कौन सा था, सी वाला, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी।
चलो क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी बताना है, कमेंट में करते रहना है, ठीक है, हाँ या ना। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत मिले तो हमें कमेंट कर दो कि यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, हमको इसको फिर से रिवाइज कीजिए। डेफिनेटली मैं फिर से एक नया वीडियो बनाकर मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं 5वां क्वेश्चन में। चलो ये हमारा लास्ट 5वां क्वेश्चन है और मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है, ठीक है। 5 क्वेश्चन का ही मैंने वीडियो बनाना चालू किया था, ठीक है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या मैं आपके लिए छोड़ दूं क्वेश्चन? इसका आंसर हमें कमेंट करके बताओगे? चलो वीडियो को पॉज कर लेना और इसका हमको आंसर पहले खुद से बनाकर कमेंट करना, ठीक है। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर मिलाना कि क्या आंसर मेरा वाला ही आया या फिर कुछ डिफरेंट आया। और डिफरेंट आया तो थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करने की जरूरत है अपने सोचने के तरीके में और डायग्राम में, ठीक ना। क्योंकि जैसे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं हमारा क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है, एकदम हलवा हो जाता है। मीठा मीठा हलवा खाते हो ना, उसी तरीके से एकदम आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बाकी इसको वीडियो करके खुद से बनाना है और हमें उम्मीद है कि आप लोग यह कर पाओगे, है कि नहीं। चलो हम लोग इसको अब स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है सुंदर रन्स 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड टर्न्स टू राइट एंड टर्न 10 मीटर, सॉरी रन 10 मीटर, ठीक ना। कितना आसान क्वेश्चन है। देन ही टर्न्स टू द राइट एंड रन 9 मीटर। अब फिर से वो राइट मुड़ता है और 9 मीटर दौड़ता है ना। अगेन टर्न टू राइट एंड रन 5 मीटर। आफ्टर दिस he after turn to left and run 12 meter, ठीक ना। and finally he turned to right and 6 meter. now to which direction the सुंदर फेसिंग। अब सुंदर का फेस बताना भैया, वो कौन से डायरेक्शन में उसका फेस है, शक्ल कौन से डायरेक्शन में है ना, है ना। नाम में ही सुंदर है तो सोचो कि उसका चेहरा कितना सुंदर होगा, कि उसका चेहरे के ही पूछ दिया कि वो उसका चेहरा किस डायरेक्शन में है, ताकि हम लोग जाके उसका देखें कि कितना सुंदर है ना। चलो अब सुंदर को खोजते हैं कि उसका फेस किस डायरेक्शन में था, तभी तो हम लोग जाके देखेंगे, है ना। चलो तो सुंदर का हम लोग शक्ल देखते हैं। भाई सुंदर कहाँ है? अगर सुंदर कोई हो तो उसे बुला लो, ठीक है। चलो हम लोग सुंदर को खोजते हैं अभी, ठीक है। हमारे मैप के अकॉर्डिंग ये चारों डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो डायरेक्शन के ही अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, ठीक है। सुंदर जो था वो उसको दौड़ाया गया, भगाया गया सर्वा को, है ना। और 20 मीटर ईस्ट की तरफ दौड़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो हम लोग ईस्ट की तरफ आते हैं, 20 मीटर, है ना। 20 मीटर हम लोग किधर चल गए? ईस्ट की तरफ, है कि नहीं। अब यहाँ से वो क्या करता है? राइट लेता है ना, ईस्ट एंड टर्न टू राइट एंड रन 10 किलोमीटर। अब यहाँ से हम लोग राइट मुड़े और 10 मीटर चले, है कि नहीं। देन ही टर्न टू राइट एंड रन 9 मीटर। अब ये राइट मुड़ता है और 9 मीटर, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग राइट जाएंगे तो राइट कहीं ना कहीं हम लोग इस डायरेक्शन में चल जाएंगे, ठीक ना। और यहाँ से ये 9 मीटर ही चलता है, ठीक है। तो हम लोग 9 मीटर ही लेते हैं, ठीक है। 9 मीटर गया। अगेन ही टर्न टू राइट एंड रन 5 मीटर। और ये फिर से राइट मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चला और इसका 5 मीटर है ये, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कर लिए। आफ्टर दिस, ठीक ना, ही टर्न टू लेफ्ट एंड रन 12 मीटर। आप इसके बाद वो फिर से लेफ्ट मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है? 12 मीटर, ठीक है। चलो तो हम इसको 12 मीटर चलाएं। आफ्टर ही लेफ्ट ही 12 मीटर चला, ठीक है। एंड फाइनली ही टर्न टू राइट। अब यहाँ से फिर से ये राइट मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। और आप यहाँ से फिर ये राइट मुड़ा और कितना मीटर चला? 6 मीटर यहाँ से चला, ठीक है। यहाँ पे चला और ये यहाँ पे फाइनली यहाँ पे पहुँचा हुआ है। नाउ टू विच डायरेक्शन इज सुंदर फेसिंग। अब देख रहे हैं कि जो 6 मीटर चला तो वो ऊपर की तरफ भाग रहा है ना। और अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चले तो हमारा ऊपर में यहाँ पे आ जाता है नॉर्थ। कौन सा आता है भाई? नॉर्थ आता है। अब बताओ सुंदर का फेस किधर है? नॉर्थ के तरफ है। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाओ और आंसर देखो फटाक से। नॉर्थ ऑप्शन में है, देख लो, है ही, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, बाकी सब गलत है। अब हमको कमेंट में बताना है कि पांचों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है, और हमें कमेंट में बताओ कैसा रहा ये पांचों क्वेश्चन का एक्सपीरियंस, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, बनते रहें इसी तरीके से, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बाय, बेस्ट ऑफ लक।